हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज हम सब इस वीडियो में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे। इससे पहले आप लोग यही जानते होंगे कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। इससे आगे शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इंदिरा पॉइंट के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को बताया जाएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्य के निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत पड़ता है। तो याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्य के निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत पड़ता है। प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मीनगर पंचायत के अधीन है। यहाँ एक प्रकाश स्तंभ स्थित है जिसका उद्घाटन 30 अप्रैल 1972 को हुआ था। भारत के इस दक्षिणतम बिंदु का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। तो याद रखिएगा, भारत के इस दक्षिणतम बिंदु का नाम जो इंदिरा पॉइंट है वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। आइए अब इस इंदिरा पॉइंट के बारे में जो कुछ रोचक तथ्य हैं उसे देख लेते हैं। तो देखिए, अरिचल मुनाई में राम सेतु पॉइंट पर एक खंभे पर अशोक चिन्ह बना है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में जो पहला बिंदु है वह है तमिलनाडु में रामेश्वरम से ठीक 23 किमी की दूरी पर है। अरिचल नुमाई लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ तक जाने के लिए जो पट्टी बनी है रामायण काल के राम सेतु का ही भाग है। अरिचल नुमाई के खत्म होते ही विशाल समुद्र चारों तरफ से नजर आने लगता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि तमिलनाडु में रामेश्वरम से ठीक 23 किमी की दूरी पर है अरिचल नुमाई। लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ तक जाने के लिए जो पट्टी बनी है रामायण काल के राम सेतु का ही भाग है। अरिचल नुमाई के खत्म होते ही विशाल समुद्र चारों तरफ से नजर आने लगता है। और दूसरा पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट पर एक प्रकाश स्तंभ स्थित है जो कि भारत होते हुए मलेशिया और मलक्का तक जाते हुए समुद्री जहाज़ों को रोशनी प्रदान करता है। यह भी याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट पर एक प्रकाश स्तंभ स्थित है जो कि भारत होते हुए मलेशिया और मलक्का तक जाते हुए समुद्री जहाज़ों को रोशनी प्रदान करता है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है, अरिचल नुमाई जाने के रास्ते पर जहाँ दाईं ओर हिंद महासागर है तो वहीं बाईं तरफ बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है। तो देखिए, लिखा है कि अरिचल मुनाई जाने के रास्ते पर जहाँ दाईं ओर हिंद महासागर है तो वहीं बाईं तरफ बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है। अगला पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट से बंगाल की खाड़ी बिल्कुल शांत नजर आती है, लेकिन मन्नार की खाड़ी में तेज लहरें उठती रहती हैं। इसके पीछे यह कहावत प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तो उसने इनकार कर दिया। तब क्रोध में आकर समुद्र को सुखाने के लिए भगवान श्री राम ने धनुष उठा लिया था। समुद्र ने अपनी गलती मानी और भगवान श्री राम की सेना को रास्ता दिया। तब से एक तरफ का समुद्र शांत है तो दूसरी तरफ लहरों की उथल पुथल रहती है। इसी रास्ते पर राम सेतु बना है, यह भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 19 फरवरी 1984 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ आई थी तो एक स्थानीय सांसद ने इस स्थान का नाम बदलने की बात की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1984 में इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया था। तो याद रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1984 में इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया था।
अगला बिंदु है इंदिरा पॉइंट से श्रीलंका का तलाई मन्नार आइलैंड सिर्फ 20 किमी रह जाता है। तो इंदिरा पॉइंट से श्रीलंका का तलाई मन्नार आइलैंड सिर्फ 20 किमी रह जाता है। भारतीय सीमा की अंतिम बस्ती धनुषकोडी से अरिचल मुनाई की दूरी 4 किमी है। तो भारतीय सीमा की जो अंतिम बस्ती धनुषकोडी है वहाँ से अरिचल मुनाई की दूरी 4 किमी है। धनुषकोडी से आगे बस्ती नहीं है, सिर्फ सड़क है जो राम सेतु पॉइंट तक जाती है। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी से यहाँ का भूगोल बदल गया और इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई 4.25 मीटर कम हो गई है। यह भी याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई 4.25 मीटर कम हो गई है। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 4 परिवार रहते हैं जिनकी कुल आबादी सिर्फ 27 है और यहाँ पर साक्षरता 85% है। तो जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर 4 परिवार रहते हैं जिनकी कुल आबादी सिर्फ 27 है और यहाँ पर साक्षरता 85% है। और देखिए अगला जो बिंदु है वह है कि समुद्र तल से इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई 47 मीटर है। याद रखिएगा समुद्र तल से इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई 47 मीटर है। तो इस प्रकार ऊपर दिए गए बिंदुओं की सहायता से हमने भारत के इस दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के बारे में रोचक तथ्यों को पढ़ा। उम्मीद है कि आपके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।